हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों मैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति ही अभी बता रहा हूं और इसका साइज जो है आज 3.2 बताने वाला हूं। इसके पहले जो है पार्ट 1 और इसका साइज 3.1 बता चुका हूं, तो ध्यानपूर्वक पहले समझिएगा। पहले इसका साइज और फिर इसमें आइएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और ये जो फिगर उगर बनाया हूँ ये दूसरे का फिगर है, ठीक है, पहले फिगर उगर नहीं है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है आकृति ना, इसका फिगर है, समझ लेना, इसमें ना चले जाइएगा कि इसका है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक समझना आप लोगों को। तो पहले मैं इसका फाउंडेशन लगा दे रहा हूं क्योंकि ये जो है ये दूसरे का, ये पहला नंबर इसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनका आंसर देना आप लोगों को। ठीक, तो कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, ये कह रहा है ना। तो पहले इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम ये बनाएंगे, चतुर्थांश बनाएंगे, समझ रहे हो। ये चतुर्थांश बनाऊंगा मैं, अगर ये तो आप लोग समझ में आ रहा होगा कौन चतुर्थांश बना है। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड चतुर्थांश है, ठीक है, और ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ है। क्यों, ये फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश या थर्ड चतुर्थांश या फोर्थ चतुर्थांश, इसमें जो रहता है प्लस प्लस रहता है, ये समझ लेना। इसमें रहता माइनस और प्लस रहता है, तीसरे में माइनस माइनस रहता है, चौथे में प्लस और माइनस रहता है। ये आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसे करना क्या, पहले नंबर में कह रहा कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अच्छा, क्षैतिज किसे बोलते हैं, ये आपका जो यक्ष अक्ष है ये आपका क्षैतिज है। क्या है, ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा है। अच्छा, ऊर्ध्वाधर किसे बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर हम इसे बोलेंगे वाई अक्ष को। क्या बोलेंगे, ये वाई अक्ष जो दिया है इसे ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। क्यों, मैं छोटा सा लिखे दे रहा हूं, समझ जाना। ये ऊर्ध्वाधर लिखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, समझ रहे हो, इसे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं और एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। लेकिन पहले नंबर हमें यही कह रहा था, ये बताना था कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या नाम दोगे। तो क्षैतिज रेखा को हम यक्ष नाम देंगे, यक्ष अक्ष नाम देंगे। तो यहां पर लिख देना यक्ष अक्ष और वाई अक्ष, क्या नाम देंगे, यक्ष अक्ष पर क्षैतिज रेखा और क्षैतिज रेखा पर यक्ष अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा पर वाई अक्ष। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पहला आंसर हो जाएगा, समझ में आया ना। जैसे लिखोगे भैया क्षैतिज रेखा पर यक्ष अक्ष नाम दोगे, क्षैतिज रेखा पर यक्ष अक्ष नाम दोगे, ये लिख देना, और ऊर्ध्वाधर रेखा पर वाई अक्ष नाम देंगे, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहां से राइट डाउन कर लेना, ठीक है, ये जो दिया हुआ है, चाहे ऊर्ध्वाधर पर वाई अक्ष और क्षैतिज पर यक्ष अक्ष, इतना तो लिख ही सकते हो, समझ में आ गया। ये पहला नंबर हो गया। लेकिन दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। कह रहे इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताना है। तो भैया इसमें जो नाम होगा, दूसरे नंबर में जो नाम लिखोगे, देखिए पहला क्या है, पहला चतुर्थांश है ना, इसे फर्स्ट पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पाद भी बोलते हैं, या चतुर्थांश बोलो या फिर स्टेज बोलो, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, इसमें कह रहा है दो रेखाएं जब खींचते हो तो इसमें कितने भाग बनते हैं, तो 4 भाग बनते हैं। ये पहला फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां से लिखोगे, ये जब लिखो, क्यों जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पर लिख दूं तो समझ जाओगे। यहां पर मैं लिख रही थर्ड यहां पर हो जाएगा, लेकिन यहां पर देखो इसका जब आंसर लिखोगे दूसरे का, तो फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश और थर्ड चतुर्थांश, ठीक है, और फोर्थ चतुर्थांश, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। कौन सा, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। लेकिन तो समझदारी तो है ही है कि अरे दो रेखाएं जब खींचते हैं तो कितने भाग में बढ़ता है, वो भागों का नाम बताना है। तो भागों के नाम तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चतुर्थांश है, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो
इसी का थर्ड नंबर कह रहा उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हूं। तो ये मैं और इरेज कर दे रहा हूं सब, ठीक है, जो लिखा हूं अभी इसे आप राइट डाउन कर लेना। ये सब मैं इरेज कर दे रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए, इधर लिखा रहने दे क्योंकि इधर मुझे कुछ लिखना है। क्या कर रहा है, क्वेश्चन जिस तरह कहता जाए उस तरह चलते जाओगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए कह रहा उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो मान लीजिए एक्स रेखा पहले खींचा, फिर वाई रेखा खींचा, यहां प्रतिच्छेदित कर रही हैं। इस बिंदु का नाम दे देंगे मूल बिंदु। क्या नाम देंगे, मूल बिंदु नाम देंगे। और जो मूल बिंदु होगा वो 0 0 होगा भैया, यही तीसरे का आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, तो जो दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करें ना तो बिंदु कौन सा होगा, मूल बिंदु होगा जो 0 0 होगा। जहां मूल बिंदु का नाम आए तो तुरंत बताइएगा कि 0 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब देखो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है, कुछ नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही करना है आप लोगों को। ठीक है, केवल थ्योरेटिकल भी आना चाहिए तभी आप लोग कर पाओगे, है ना। इसलिए पहले मैं फर्स्ट पार्ट में बता दिया हूं अच्छे से, इससे मैं इरेज कर रहा हूं। चलो इरेज भी नहीं करो चल जाएगा क्योंकि हमें इससे क्यों बताना है। अब ये जो भैया दिया है कह रहा आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये जो आकृति दी हुई है आपके बुक में दी है कि 3.14 जो है ये आकृति है। इसी को देखते हुए ये जो ढेर सारे क्वेश्चन दिया हुआ है इसके आंसर करना आप लोगों को, ठीक है, सॉल्व करना। तो भैया इसमें देखो बी के निर्देशांक कह रहा है, कह रहा बी के निर्देशांक क्या होंगे। तो बताइए भैया, इसको तो जब देखोगे ये तो y अक्ष है, ये x अक्ष है, लेकिन हमें हमसे क्या मतलब है, पहले मैं कह रहा बी पर जाइए तुरंत। तो जब हम बी पर चलेंगे तो बी तो यहाँ पर है। तो ये बताओ भैया, जब यहाँ से इधर आते हो, जब यहाँ से इधर आते हो लेफ्ट तरफ तो -5 मिलता है। तो -5 मिला कि नहीं मिला, देखो जब मूल बिंदु से लेफ्ट तरफ चलोगे ये देखो क्या मिला, -5 मिला, मिला कि नहीं मिला। अब ये जो -5 है फिर कहां तक जा रहा है, देखो 1 2 तक जा रहा है। तो ऐसे जब करेंगे ये बिंदु जो मिलेगा इसके बिंदु क्या क्या होंगे, तो बी के जो निर्देशांक होंगे भैया ये होंगे -5 और 2 होंगे। तो बी के निर्देशांक क्या होंगे, यहां पर लिख दूं मैं -5 और 2 इसके आंसर हो जाएंगे। ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, इसी का सी के निर्देशांक। अब देखो भैया इस फिगर को मैंने तो पहले इसलिए बना दिया हूं कि समय ना जाए, है ना आप लोगों का भी। तो जहां सी के निर्देशांक बोला है तुरंत ढूंढिए इस फिगर में सी कहां लिखा हुआ है। तो सी देखिए यहां पर लिखा हुआ है, लिखा कि नहीं। तो सी जब यहां पर लिखा है तो भैया ये बताइए जब इधर चलते हैं तो 5 तक पहुंचते हैं। अब 5 से कहां तक जाते हैं, नीचे 5 तक ही जाते हैं, -5 तक जाते हैं। तो यह अक्ष पर कितना चले, +5, यहां पर लिख दो +5। वाई अक्ष पर कितना चले, वाई अक्ष नीचे की ओर चल रहे हैं ना, जब नीचे की ओर चलते हैं तो माइनस वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है, माइनस मिलती है। इसका मतलब ये है ये जो हो जाएगा +5 और -5 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो भैया मैं इसमें लिखूंगा सी के निर्देशांक जो होंगे, सी के निर्देशांक +5 और -5। एक्स अक्ष पर कितना चले 5, वाई अक्ष पर कितना चले -5। ठीक है, ये समझ में आया होगा, आया। अब देखो इस फिगर को ही देखना है, अगर आएगा भी तो आप लोगों को फिगर दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में तो डरना नहीं है, करना है, समझ रहे हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, कारण निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। अब देखो इसमें बिंदु पहचानना है कि एच होगा कि ई होगा कि डी होगा कि एल होगा, क्या होगा, ये आप लोग कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा इसके अनुसार। ये एक्स अक्ष पर कितना -3, तो यहां पर देखिए अगर मैं एक्स अक्ष पर जा रहा हूं इधर 1 2 3, ये -3 मिला। अब देखो वाई अक्ष पर कितना चल रहे हैं, वाई अक्ष पर -5, वाई अक्ष पर -5, तो देखिए -5 ये है, इसका मतलब यहाँ पर आ गए, और जब यहाँ पर आ गए तो ये हो जाएगा -3 और -5 ये मिला। तो बिंदु कौन सा होगा, वो पहचाना गया बिंदु क्या होगा, ई होगा। क्या क्या होगा, ई होगा।
वो बिंदु कौन सा होगा, ई होगा। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये तीसरे तक समझ में आ गया होगा। अब देखो भैया, ये जो चौथा नंबर दिया हुआ है बिल्कुल ऐसे ही करना। इसको भी कह रहे हैं निर्देशांक के दो, अच्छा दो पॉजिटिव नंबर है ना, धनात्मक संख्या है, इसका मतलब हम प्लस की ओर चलेंगे ये एक्स अक्ष पर, और -4। तो ध्यान से सुनिए भैया, ये जो 2 है, देखिए 2 है ना, ये एक्स है और ये वाई रहा करता है। पहले वाला एक्स और दूसरा वाला जो दिया रहता है वो वाई हमेशा रहता है। समझ में आया। अब देखो एक्स अक्ष पर 2 चलेंगे, ये मैंने 2 चला, वाई अक्ष पर कितना चलना, -4। तो वाई अक्ष पर जब चलूंगा -4, तो -4 कब मिलेगा वाई अक्ष पर, जब नीचे की ओर चलेंगे। जब नीचे की ओर चलेंगे तो ये भैया मिला, यहां पर मिला -4, तो यहां पर जी मिला, जी का कितना हुआ 2 और -4, इसका मतलब ये है इस बिंदु पर जी मिलता है। क्या मिला, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये बुक खोल लेना, उसमें और समझ में आ जाएगा। वैसे समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर ये जो बिंदु मिला 2 -4 पर, कौन सा बिंदु मिला, जी, और यही आप लोगों का भैया आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो जो 5वां नंबर है, 5वां नंबर कैसे बताना है, डी का भुज। भुज और कोटि में बहुत अच्छे से बताया था। जो यक्स और वाई दिए रहता तो यक्स क्या हो जाता है, भुज हो जाता है, और जो वाई का पद रहता है वो क्या होता है, कोटि होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा डी का भुज क्या होगा, तो तुरंत जाइए, इसके डी के बिंदु नहीं पता है, निर्देशांक नहीं पता, तो सबसे पहले आप निर्देशांक निकालोगे, इसके बाद भुज और कोटि निकालें जो कह रहा है। तो चलिए इसका हम क्या निकालेंगे, इसका निर्देशांक निकालेंगे। तो बताइए 0 से जब से कहां तक चले, 6 तक, 6 पर चले। और ये बताओ वाई अक्ष पर कितना चलते हैं, 0 से 2 चलते हैं। जब 2 चले इसका मतलब इसके जो कोट एक्स अक्ष पर 6 चले, वाई अक्ष पर 2 चले। तो ये बताओ भैया, मैंने कहा यक्स, ये यक्स है और ये वाई है। मैंने ये कहा है आप लोगों को कि यक्स पर, ये जो यक्स अक्ष वाला रहता है ना, यक्स वाला वो भुज होता है, और जो वाई अक्ष पर होता है वो कोटि होता है। समझ में आ गया। तो यहां पर बताइए, हमसे पूछा है डी का भुज, तो डी का भुज क्या होगा, डी का जो भुज होगा वो होगा कितना, 6 होगा। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ में आया। उसमें जो बिंदु दिया था, जो निर्देशांक दिए थे 6 और 2 दिया था, इसलिए आप लोग भैया इसमें जो पहला नंबर रहेगा x का उसे हम भुज बोलेंगे, और जो दूसरा नंबर y का दिया रहता है उसे कोटि बोलेंगे। समझ में आया, आया होगा। अब आगे कह रहा है बिंदु यच की कोटि बताइए। बताइए यच कहां पर है, यहां पर है, ये यच दिया हुआ है, दिख रहा है, ये यच दिया हुआ है, इसके निर्देशांक नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। अब कैसे निकालना है बताइए भैया। जब हम इधर की ओर चलेंगे, तो इधर की ओर चलते हैं तो -5 मिलता है, तो -5 आया। अब वाई अक्ष पर कितना चलते हैं, -3 चले। क्या समझ में आया कि नहीं। देखो 0 से इधर चलेंगे ना, ये बिंदु मिला, तो -5 तो मिल रहा है। अच्छा, अब जब वाई अक्ष पर चलेंगे तो कहां पर कट रहा है, यहां पर -3 पर, तो -3 से सीधे लाइन खींच देना है, ये आया -3 आया। तो ये बताओ भैया, इसका बिंदु यच की कोटि क्या होगी, तो वाई वाला पद बताया जाता है, ये यक्स है और ये वाई है, तो वाई वाला कोटि होता है, यक्स वाला भुज होता है। तो यहां से जब करोगे इसकी जो कोटि होगी ये होगी -3 होगी। अब आगे देखो जो 7वां नंबर है, ध्यान से सुनिएगा। बिंदु यल के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो तुरंत फिगर में जाइएगा और ढूंढिएगा कि यल कहां पर है। तो ऐसे हम चलेंगे, ये यहां पर यल है, तो इसके बिंदु बताना है आप लोगों को। जब बिंदु बताओगे भैया, तो ये बताओ यहां से 0 सीधा चलेंगे तो 5 तक चले, 5 में यल मिल रहा है, लेकिन यक्स में कितना चल रहे हैं, यक्स में तो 0 ही चल रहे हैं, आगे पीछे कुछ बढ़ ही नहीं रहे, केवल वाई में चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले 0 होगा फिर 5 होगा, तो इसके जो निर्देशांक होंगे यल के 0 और 5 होंगे, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो इसके बाद जो दूसरे का 8वां नंबर दिया हुआ है, बिंदु यम के निर्देशांक बताइए। बिंदु यम के निर्देशांक जो होंगे, बताइए यम कहां पर है, यम ये है ना यम। तो हम सीधे पहले इस तरह चलेंगे,
अब बताओ भैया, आगे पीछे कुछ चले नहीं, एक्स में तो चले हैं लेकिन वाई अक्ष में चले ही नहीं। इसका मतलब यम के निर्देशांक बताना है। तो बताइए एक्स अक्ष पर -3 है और वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा? देखो वाई पर चले नहीं है तो वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा? 0 ही रहेगा क्योंकि चले नहीं है। तो ये जो बिंदु होंगे इसके निर्देशांक होंगे -3 और 0। क्यों? क्योंकि देखिए इधर चल रहे हैं तो -3 मिला और -3 पर यम बिंदु है और वाई अक्ष पर चले ही नहीं है। जब चले ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब मूल बिंदु क्या हुआ? 0 पर, वाई अक्ष पर। ठीक है, तो ये आए इसके निर्देशांक। ये चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया। मैं डिटेल से बता दिया हूं और इसके आगे जो भी एक्सरसाइज है मुझे लगता है बचा हुआ है 3.3, उसको भी कल कंप्लीट कर देंगे। तो ध्यानपूर्वक समझा करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब किया करें और जो समझना बिल्कुल कमेंट किया करें। और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।